इमरान खान मेरे आइडियल हैं। मरता कोई भी नहीं, ये कुदरत का कानून है। जिसने पैदा किया वो रोटी भी देता है। तो जब उसके ऊपर तवक्कल हो तो कोई भी भूखा नहीं मरता। वसीम अब्बास मेरे आइडियल हैं, उमर शेख मेरे आइडियल हैं। वसीम अब्बास मेरे उस्ताद हैं और इसके अलावा जवाद वसीम साहब हैं जिनसे मैंने दीनी काम बहुत सीखा है। मौलाना तारक जमील साहब हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, जिन्होंने मुझे दीन की तरफ बहुत राग़ब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ 9 से 10 हज भी किए और उनसे बहुत कुछ सीखा। और ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम जो मतलब नहीं आते थे, जिनका नहीं पता था, कि वो उनसे सीखे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक बताए। एक उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती। मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं थिएटर छोड़ दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर इन लोगों को कौन समझाएगा। इन लोगों में भी एक बंदे का रहना बहुत ज़रूरी है। थिएटर जो है वो फैमिली थिएटर नहीं रहा। जो थे इम्तियाज़ अली ताज का सीन था, उमर शरीफ का था, जिसमें आपने भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया। फैमिलीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट था। अब वो फैमिली किसी भी थिएटर में नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से वो सारी फैमिली टिकटॉक पे खुद चली गई है। जो फैमिली ज़्यादा रौला डालती थी कि जी वो ड्रामा नहीं हो रहा, और बाकी जिन फैमिलियों की हम बात करते हैं उन्होंने पहले भी कभी ड्रामा नहीं देखा था। तो रह गई बात ड्रामे की, वो जो ड्रामा था इम्तियाज़ अली साहब का, जो उमर शेख का, अब वो अगर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो अपना ट्रेंड अपने साथ लेकर चले गए। जो ज़माना आएगा उसी ज़माने की बात। कल्चर जो होता है ना, ये आपके मुआशरे का आईना होता है। जो आपके मुआशरे में हो रहा होता है वो ही दिखाना होता है। तो अब अगर कोई बंदा थिएटर पे बुरी चीज़ देख के अगर कोई रौला डाले, कोई ये कहे जी कि अखलाक तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे सबसे पहले इस चीज़ पे खप डालनी चाहिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है। जाके उंगली सिर्फ इसी थिएटर पे उठाई जाती है। इसके अलावा देखें कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा गुनाह हो रहा है। अगर इससे कम हो रहा है तो मैं खुद कहूँगा कि थिएटर बंद हो जाए। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं वसीम शहजाद ऑफिशियल, और आज हमारी बिल्कुल पहली वीडियो जो है वो इस हवाले से बनने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का बड़ा नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्तान पहुँचे, शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कॉमेडियन जो हैं नसीम विक्की इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है। सर क्या कहेंगे, मुल्तान आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मुल्तान के शहरियों से, और शो कैसा जा रहा है? मुल्तान जब भी कभी आए माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोग बड़ी तादाद में ड्रामा देखने के लिए आते हैं। अभी चूँकि लॉकडाउन रहा है, अपना कोरोना की एक लहर जो रही है उसमें सारी दुनिया ने सर्वाइव किया, तो उसमें थिएटर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब अपना हालात देखे। लेकिन अब चूँकि हालात बेहतर हो रहे हैं, थिएटर भी अपनी बेहतरी की तरफ है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ। मैंने जहाँ जहाँ भी ड्रामा किया सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो अभी मुल्तान में ही पाया। अरे ये भी बताइएगा कि कोरोना की वजह से ज़ाहिरी बात है, आप थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़नकारों को सबकी रहनुमाई भी करते हैं और देखते भी हैं, कितना असर किया इस कोविड ने फ़नकारों की ज़िंदगी पर? क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि बहुत से फ़नकारों का ये कहना है कभी ज़िंदगी में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। ये जो बात है इस पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि पूरी दुनिया जो है इससे डैमेज हुई है। हर बंदा जो है वो मुतासर हुआ है, सिर्फ फ़नकार ही मुतासर नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि ये थोड़े से शोबिज़ के साथ रिलेटेड होते हैं। कुछ लोगों ने इसका प्रचार ज़्यादा कर दिया और उसमें ये थोड़ा सा आंसर ज़्यादा चला गया कि फ़नकार बहुत ही ज़्यादा मतलब भूखा होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है, या इसके पास मतलब वसाइल ऐसे नहीं होते। सब कुछ होता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी बन जाती है जिसमें आके डैमेजेस ज़्यादा हो जाते हैं और हालत जो है वो ज़्यादा बुरी बताई जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि फ़नकार के बारे में इस तरह की बात करनी कि ये बहुत ही मतलब दब गए हैं, ये मर गए हैं। ये मरता कोई भी नहीं, ये कुदरत का कानून है। जिसने पैदा किया वो रोटी भी देता है। तो जब उसके ऊपर तवक्कल हो तो कोई भी भूखा नहीं मरता। तो ये भी बताइएगा कि लोग बहुत से बात करते हैं कि थिएटर जो है वो फैमिली थिएटर नहीं रहा। जो थे इम्तियाज़ अली ताज का सीन था, उमर शरीफ का था, जिसमें आपने भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया। फैमिलीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट था। अब वो फैमिली किसी भी थिएटर में नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से वो सारी फैमिली टिकटॉक पे खुद चली गई है। जो फैमिली ज़्यादा रौला डालती थी कि जी वो ड्रामा नहीं हो रहा, और बाकी जिन फैमिलियों की हम बात करते हैं उन्होंने पहले भी कभी ड्रामा नहीं देखा था। तो रह गई बात ड्रामे की, वो जो ड्रामा था इम्तियाज़ अली साहब का, जो उमर शेख का, अब वो अगर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो अपना ट्रेंड अपने साथ लेकर चले गए। जो ज़माना आएगा उसी ज़माने की बात चलेगी। कल्चर जो होता है ना, ये आपके मुआशरे का आईना होता है। जो आपके मुआशरे में हो रहा होता है वो ही दिखाना होता है। तो अब अगर कोई बंदा थिएटर पे बुरी चीज़ देख के अगर कोई रौला डाले, कोई ये कहे जी कि अखलाक तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे सबसे पहले इस चीज़ पे खप डालनी चाहिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है। जब तक आपके मुआशरे में सुधार नहीं आएगा तब तक आपकी जो चीज़ है
देखिए हर चीज़ एंटी होती है। आपके मुल्क में डिप्रेशन है तो आपने हंसाना है, अगर आपके मुल्क में खुशियां हैं तो आपने एक्शन दिखाना है। एंटी होता है ये, राइट। उसी चीज़ की अक्कासी होती है, उसी चीज़ की नुमाइंदगी होती है जो हो रहा होता है। आज आके उंगली सिर्फ इसी थिएटर पे उठाई जाती है, इसके अलावा देखें कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा गुनाह हो रहा है। अगर इससे कम हो रहा है तो मैं खुद कहूँगा कि थिएटर बंद हो जाए। अच्छा नसीम जी साहब, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो शॉर्टकट के चक्कर के अंदर जो है अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि नसीम जी की कितनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे, और बाकी जो नए आने वाले टैलेंटेड लोग हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? जहाँ तक शॉर्टकट की बात है, हमने शुरू दिन से ही अपने मुल्क में इस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया। कभी किसी ने इस चीज़ के ऊपर चेक ही नहीं रखा। कोई भी फील्ड उठा के देख लें, चाहे वो सियासत है, चाहे वो मतलब कोई महकमा है, वापडा है, वासा है, हॉकी है, कोई भी है, रिलेटेड बंदे नहीं आपको मिलेंगे। इसी तरह इस फील्ड में भी लोग इसी तरह के आ रहे हैं। डॉक्टर उठा के देख लेंगे तो आपको अताई डॉक्टर बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो जाने ले लेते हैं। हकीम की फील्ड में आएंगे तो आपको हकीम ऐसे मिलेंगे जिनके पास डिग्री नहीं होगी। सियासत में चले जाएंगे, बहुत सारे सियासतदान ऐसे होंगे जिनके पास सियासत की डिग्री नहीं होगी, और बहुत सारे सियासतदान ऐसे होंगे जिनका ख़ानदानी मतलब कोई इनसे लेना देना नहीं होता, जिन्होंने पढ़ी नहीं होती, कुछ विरासत में लेके चीज़ें आ रहे होते हैं। इस तरह गिनने बैठेंगे तो हम सब गलत निकल आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पूरे मुल्क का, पूरी कौम का मुहासबा करना है। जब तक एजुकेशन और सही मेरिट पे हर जगह पे जो चीज़ जहाँ फिट हो वहाँ की नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं कह सकते। मतलब आप गाड़ी में ट्रैक्टर का, छोटी गाड़ी में ट्रैक्टर का टायर लगाएं तो वो नहीं चलेगी। हम जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ जो होती है वो वक्ती तौर पे तो हमें निकाल देती है, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होती। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पब्लिक को ये क्या पैगाम देंगे, और जो लोग आपके इतने मद्दाह हैं, इतने चाहने वाले, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि किसी के ऊपर तनकीद करने की बजाय ख़ुद को ठीक करना शुरू कर दो। हमारी उंगली सिर्फ दूसरों पे उठती है। अगर मैं थोड़ा सा नेक हो जाता हूँ, अगर मैं किसी नेक काम में हिस्सा लेता हूँ, मुझे काफर नज़र आने लग जाते हैं। तो मुसलमान वो नहीं होता जिसे काफर नज़र आए, मुसलमान वो होता है जिसे अच्छे इंसान नज़र आए, जिसको ये चीज़ समझ आए कि मैं इस्लाह कैसे करूँगा, मैंने ख़ुद को कैसे ठीक करना है। ख़ुद की इस्लाह हो जाए, इसके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। अच्छा, लास्ट आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि एक फ़नकार की अपनी वैल्यू होती है जिसकी बेस के ऊपर लोग फ़नकार को देखते हैं। एक हमारे यहाँ थिएटर्स में टिकट्स का रवाज मौजूद है, लोगों को घर से बुलाया जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो शुरू दिन से चलता आ रहा है। थिएटर एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जिसको मतलब मैं अमानुल्लाह का थिएटर कहूँगा कि जब अमानुल्लाह थिएटर में आए, उससे पहले जो ड्रामा होता था उसके ऊपर इतनी टिकट नहीं थी, ना ही वो कमर्शियल ड्रामा था। उसको कमर्शियल ड्रामा और वे में कहते थे। टिकट वाला ड्रामा जो था वो अमानुल्लाह का ड्रामा था। इस ड्रामे का साइंसदान अमानुल्लाह है। इसकी जो अपना फ्रेंचाइज़ है, जो चेन है, वो अमानुल्लाह से जुड़ी हुई है। दुनिया में अब कहीं भी पंजाबी में या उर्दू में कोई हंसाएगा, वो अमानुल्लाह से बाहर नहीं जाएगा, उसको उसके अंदर रहना पड़ेगा। तो ये थिएटर अमानुल्लाह की शक्ल का थिएटर है। इसको उस थिएटर के साथ कंपेयर ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसकी शक्ल जो है वो बिगड़ती चली जाती है। अब देखें ना, क्लब भी तो होते हैं ना। अब क्लब जो है मतलब एक जुआ खाना भी है। आप यूके में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ पर क्लब अलहदा है और अपना जो है वो कसिनो अलहदा है। ठीक है, अच्छा थिएटर भी लगा हुआ है, गंदा थिएटर भी लगा हुआ है। उन्होंने हर चीज़ की डिविजनिंग की हुई है। हम लोग डिविजनिंग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों की जो है ना वो थोप देते हैं एक ही शख्स के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग चल कर देखने के लिए आते हैं, या फिर आपके हाथ में एक बटन है, स्विच है, आप उसको स्विच कर जाते हैं मोबाइल के ऊपर। फिर वहाँ पर अगर कुछ लोग कहते हैं जी कि हम अपने बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते, उसके अलावा कितने क्लिप हैं जो अब थिएटर से मतलब जो जिसमें आप थिएटर को देखेंगे तो आपको थिएटर तो बहुत पाक साफ लगेगा, जो आपके बच्चों के हाथों में है। मतलब आप डोरेमोन आपका बच्चा अगर देख रहा है, अगर आपका बच्चा बुलबुले देख रहा है, आपका बच्चा मतलब मिस्टर बीन देख रहा है, या इस तरह की कुछ चीज़ें देख रहा है, उसके साथ उसके ऑप्शन कितने खुल रहे हैं मोबाइल के ऊपर। उन चीज़ों के ऊपर कौन चेक करेगा? हमने सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस कर लिया, थिएटर को। बहुत सारे लोगों के आप आइडियल हैं, क्या लाइफ के अंदर आपका भी कोई आइडियल है जिसके पीछे आप तमाम तर स्ट्रगल करते हैं? देखिए, मेरा आइडियल हमेशा वही रहा है जो मतलब भलाई का काम करता है। राइट, मैं जब शुरू में था, मैं जब इस फील्ड में आया था, तो मैं हमेशा यही कहता था कि इमरान खान मेरे आइडियल हैं। तो उस वक्त की शख्सियत जो थी वो आप सबके सामने है, जिस तरह से वर्ल्ड कप का जितवाना, ये सारा कुछ होना। तो इसको मतलब ये सियासी रंग में मैं बात नहीं कर रहा, ये मतलब मेरी एक अपनी राय है। फिर उसके बाद बंदे की सोच बदलती जाती है।
जैसे जैसे आप लोगों के साथ जाते हैं। वसीम अब्बास मेरे आइडियल हैं, उमर शेख मेरे आइडियल हैं, वसीम अब्बास मेरे उस्ताद हैं, और इसके अलावा जवाद वसीम साहब हैं जिनसे मैंने दीनी काम बहुत सीखा है। मौलाना तारक जमील साहब हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, जिन्होंने मुझे दीन की तरफ बहुत राग़ब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ 9 से 10 हज भी किए और उनसे बहुत कुछ सीखा, और ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम जो मतलब नहीं आते थे, जिनका नहीं पता था, कि वो उनसे सीखे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक बताए। एक उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती। मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं थिएटर छोड़ दूंगा, तो उन्होंने कहा था अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर इन लोगों को कौन समझाएगा, इन लोगों में भी एक बंदे का रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो काम जो है वो उन्होंने, जो अपने करीबी लोग हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। जवाद वसीम साहब हैं और बहुत सारे फ़नकार हैं जो ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा पाकिस्तान का बड़ा नाम जो है शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नसीम विकी मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि बहुत सारे लोगों से जो है वो इंस्पायर हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान की प्रोग्रेस जो है वो बेहतर अंदाज में देखते हैं। और इनके इस हवाले से ये कहने की कुछ कबाहतें हैं जिनको अगर दूर किया जाए तो थिएटर जो है वो बेहतरीन अंदाज के साथ अपने किरदार को अदा कर सकता है, क्योंकि माजी के अंदर भी थिएटर ने बड़े ही ख़ास किस्म के किरदार जो हैं वो अदा किए। कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया जो है वो थिएटर इस हवाले से रहा। लेकिन बात करते चलें तो अब कुछ कबाहतें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और वो वक्त दूर नहीं कि फैमिली फिर से दोबारा थिएटर का रुख कर लेंगे और थिएटर उसी तरह के इस्लाही ड्रामे जो है वो पेश करेगा।